जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज, मैं वेटिंग रूम ऑफ कर दूं जिससे कि आगे बच्चों को दिक्कत ना आए। ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन आपने किया था, अ बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन इट विल बर्स्ट 0.2 बार प्रेशर, तो ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया है। ये बेटा एक आध बच्चे ने उस दिन मुझसे कहा था ना कि यार क्वेश्चन तो भेजे नहीं, कह रहे थे क्वेश्चन भेजेंगे, तो ये जो सेकंड से लेके आगे तक ये क्वेश्चन ही कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ा और बड़ा करके दिखा देते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑक्युपाइड गैस ऑक्युपाइज 200 ml प्रेशर एट इतने बार प्रेशर, ओके, इट इज सब्जेक्टेड एक्सटर्नल प्रेशर इतना, व्हाट इज रिजल्टिंग वॉल्यूम। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चंस हैं इस समय, वेल एंड गुड है, आप इन्हें प्लीज सॉल्व करिए, क्योंकि और अगर आपको लगता है क्वेश्चन कम है तो मैं और क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, बट ये जो 8-11 क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन भी तो आपको ही देना है। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 16 में डाउट है, वेरी नाइस, इसका मतलब कुछ बच्चों ने किया है। बेटा 9th क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ ए गैस एट सी लेवल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना। तो बच्चे सी लेवल का मतलब आपको समझना होगा, सी लेवल बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जिसे कहते हैं वो है। ठीक है, तो अब आपको जहां तक मुझे लग रहा है आपको एक दिक्कत आई होगी कि वहां प्रेशर क्या लेंगे, क्योंकि बेसिकली सी लेवल जो है, जो वर्ड यूज किया है, ठीक है, तो बेटा हम ये कह सकते हैं सी लेवल के वर्ड पे, ठीक है, दिस वन इज द फॉर्मूला P इक्वल्स टू DRT अपॉन M। आई होप सो फॉर्मूला आपको याद आ गया हो। तो डेंसिटी ऑफ गैस इज PM अपॉन RT, ये वाला फॉर्मूला था। ओह सॉरी, हमें इसकी जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत काय की थी, हमें डिलीट करना ना, हमें जरूरत काय की थी बच्चे, हमें जरूरत थी मोलर मास की। तो मोलर मास इज DRT अपॉन P, यहाँ वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। मिकल डेंसिटी इस समय गिवन थी केजी पर मीटर क्यूब में, तो बस थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। डेंसिटी कहाँ गई, 9th क्वेश्चन ये है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ऑब्वियसली ये MK सिस्टम है, तो MK सिस्टम जनरल सिस्टम है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ डेंसिटी इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब, यूनिट भी साथ में लिखिए अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लगे तो। आर की वैल्यू ऑब्वियसली जब MK सिस्टम की हम बात करेंगे, और ऑब्वियसली नीचे प्रेशर मैं आपसे कह रहा हूँ 1 atm रख सकते हैं। ठीक है, और आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर जब आपको कैंसिल करना हो तो उस समय आप क्या रख सकते हैं, दैट इज 0.082 रख देंगे ना। और टेम्परेचर इन केल्विन चाहिए आपको, तो बेटा टेम्परेचर इन केल्विन आप क्या कह सकते हैं इसे, टेम्परेचर इन केल्विन 273। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन क्या है 273। ठीक है, और एक बार कन्वर्जन देख लें, कुछ छूट तो नहीं रहा हमारा। अच्छा, मास आपको केजी में तो निकालना नहीं होगा, है ना, मास आपको काय में निकालना होगा, ग्राम में निकालना होगा। तो ये केजी में आएगा, 1000 से आप डिवाइड करके ग्राम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ओके, इसे सॉल्व करो बेटा, अगर दिक्कत आए तो तुरंत पूछो। ठीक है, मैं भी एक बार इसकी वैल्यूज को चेक करके पुटअप करके बताता हूँ। एक और इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 में, है ना, मैं इसे देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 तो बेटा चैप्टर 1 का क्वेश्चन है हमारा, ये तो जस्ट यहाँ दे दिया है, बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म में ऐसे क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म के हाफरली तक बहुत आते हैं। द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम which react with caustic soda to produce hydrogen gas. What volume of hydrogen gas at इतने atmospheric pressure and इतने बार release when 0.15 ग्राम of this one। तो बेटा इसका क्वेश्चन कैसे करना है हमें, बेसिकली ये कह रहे हैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन NaOH से हो रही है, इट इज कास्टिक सोडा, और बैलेंसिंग करनी पड़ेगी आपको इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, गिविंग यू NaAlO2 एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है, अगर आपको याद आ गया हो तो इसको अब बैलेंस करो। एल्यूमिनियम में 3 का चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है 2 का। तो
तो यहाँ एल्यूमिनियम का चेंज मल्टीप्लाई, ये ऑक्सीजन का चेंज, यहाँ हाइड्रोजन का चेंज, ओके दिस वन, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंसिंग सही है नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, मेन थिंग है इसकी बैलेंसिंग। और आई होप सो, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये 2 हो गया है। एक मिनट, ये गलत है बेटा, इसकी एक सेकंड बैलेंसिंग हम चेक कर लें। तो ट्वाइस एल्यूमिनियम बैलेंस है, और यहाँ एल्यूमिनियम का जो 3 आ रहा है वो मैंने यहाँ कर देता हूँ 3 से, और Na2 2, इट इज 3 एंड इट इज 3। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये बैलेंसिंग है। एक बार आप जरा चेक करिए, ऑक्सीजन बस चेक हो जाए तो सारी चीज चेक हो जाएंगी। ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 और 3 5, ऑक्सीजन गलत आ रही है, वहां है 4। एल्यूमिनियम बैलेंस है, एल्यूमिनियम Na बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, 3 2 जा 6, और यहाँ कितने 8। इसकी बैलेंसिंग सही करो यार। एक सेकंड बच्चों, इसको सर शायद 2 2 2 2 एंड 3 होना चाहिए। यही मुझे लग रहा है। यहाँ हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एक सही कर देते हैं इसको, है ना। एक बार चेक कर लीजिए इससे, और नहीं तो फिर देखते ही हैं। एल्यूमिनियम 2 बैलेंस है, सोडियम 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 and 2 6 बैलेंस है, और बेटा अब ये शायद पूरी इक्वेशन बैलेंस है, और ऑक्सीजन 2 to the 4 2 to the 4 बैलेंस। नाउ इट इज बैलेंस। अब बच्चों क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना, वही बिटुआ अप्रोच जो हमारी थी ना वो है, इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे और इसके 3 मोल बनेंगे, तो 2 मोल से 3 मोल्स बन रहे हैं, दिस इज द अप्रोच। और क्योंकि बिटुआ अप्रोच आप जानते ही हो, तो आई होप सो आपको याद आ गया हो कि यहाँ पे 2 मोल से अगर 3 मोल बन रहे हैं तो बाकी काम आप यहाँ से कर लेंगे कि कितने मोल बन रहे हैं। पहले ये देख लीजिए 0.15 ग्राम है, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछा है, 0.15 ग्राम से हाइड्रोजन का वॉल्यूम, 0.15 ग्राम से इसका वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो पहले या तो वॉल्यूम कह लीजिए, या आप ठीक है वॉल्यूम कह लो, या आप पहले मोल्स निकाल लें, वहां से कर लें, ठीक है। मोल्स निकाल के ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा बेटर है कि आप पहले वॉल्यूम ना निकालें, पहले मोल्स निकाल लें। तो बेटा मोल्स आप कैसे निकालोगे, ठीक है, आई होप सो आपको मालूम है बिटुआ अप्रोच। अगर 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो 3 मोल बन रहे हैं, और इसके 2 मोल का वेट कितना है, 27 into 2 54 ग्राम। तो अगर 54 ग्राम रिएक्ट करेंगे तो वहां 3 मोल बनेंगे। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, दैट इज 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल गिव 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल एल्यूमिनियम से 3 मोल हाइड्रोजन, देयरफॉर 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल गिव, इसे मोल्स में ही रहने दे रहा हूं अभी मैं, अभी आपको समझ में आएगा क्यों, 3 मोल हाइड्रोजन। देयरफॉर यूनिटरी अप्रोच, 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल गिव 3/54 ग्राम ऑफ दिस वन। आई होप सो ये क्लियर है हमने कैसे किया है। 2 मोल थे, 1 मोल का वेट 27 है, 2 मोल का वेट 54 ग्राम से 3 मोल है, तो 1 ग्राम से इतने मोल। और इस समय की एक्चुअल अप्रोच कितनी है, दैट इज 0.15। तो 0.15 ग्राम से इसके कितने ग्राम बनेंगे बेटा, 3/54 मल्टीप्लाइड बाई 0.15, 3/54 मल्टीप्लाइड बाई 0.15 बेटा, ये मोल है ना कि ग्राम, ठीक है। तो आपके पास इतने मोल हाइड्रोजन के आ गए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने हाइड्रोजन के मोल बना लिए। नाउ द सेकेंड अप्रोच, जब हाइड्रोजन के मोल आ गए तो हम क्या करें, इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। हाइड्रोजन के मोल्स मालूम है, प्रेशर मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, R कांस्टेंट है मालूम है, वॉल्यूम निकालना है, डायरेक्ट आ जाएगा, यहां से वॉल्यूम डायरेक्ट आएगा।
कैसे आएगा बेटा, यहाँ nRT/P रखेंगे, मोल्स में रख देंगे बेटा, मोल्स में रख देंगे 0.45/54। ये रहा, यहां से मैंने देख के लिखा है मोल्स। आर की जगह रखेंगे आप ऑब्वियसली 0.08, और ऑब्वियसली हम प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेके चलेंगे शायद, तो इसीलिए 2 रख देंगे। टेम्परेचर जहां तक मुझे 0 ध्यान है, 0 अगर है तो 273, और प्रेशर ये अभी जरा देख लेता हूं, टेम्परेचर प्रेशर शायद मुझे गलत ध्यान है। बेटा इस समय प्रेशर है 1 बार और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चे अगर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये हो गया आपका 293, है ना, और ये है 1 बार, तो ये 1 बार है, तो बच्चे ये 0.083 होगा। फिलहाल इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जो सॉल्व होके आएगा ये वॉल्यूम आ जाएगा। बुक्स वाले क्या करते हैं वो भी सुन लीजिए। यूजुअली बुक्स वाले क्या करते हैं, वो पहले इस वाले अप्रोच में सीधा वॉल्यूम ही निकाल देते हैं, यहां से यहां वॉल्यूम ही निकाल देते हैं, लेकिन वो जो वॉल्यूम निकालते हैं वो आता है एसटीपी, और यहां से यहां वॉल्यूम वो कैसे निकालते हैं, आई होप सो आपको याद आ गया हो टिट फॉर टैट वाली अप्रोच, कि वो ये कहते हैं कि ये 0.15 ग्राम से सीधा वॉल्यूम निकाल लो, इसको वॉल्यूम में ही चेंज कर लो। ठीक है, तो बच्चों वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि 2 मोल से 3 मोल बन रहे हैं, और 3 मोल का वॉल्यूम 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 67.2 लीटर आएगा। तो वो 54 ग्राम से 67.2 लीटर, और इसी को मैनेज करके आगे चलेंगे। तो बेसिकली वो क्या कहेंगे, 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम गिविंग यू 67.2 लीटर हाइड्रोजन, देयरफॉर 1 ग्राम विल गिव, और बेटा 1 ग्राम के बाद 0.15 विल गिव, ये आ गया। अब यहां आने के बाद उनका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू उन्होंने ली है ना 22.4 वाली, ये तो एसटीपी पे ली है। इतना करने के बाद बुक वाले फिर चेंज करते हैं, वो फॉर्मूला लगाते हैं P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, और सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली शुरू का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या वट एवर द वैल्यूज गिवन, मतलब एक आइडियल वैल्यू लिखनी है और एक वैल्यू गिवन देखनी है। जैसे इस क्वेश्चन की वैल्यूज जो हैं वो बाद में लिखेंगे, पहले ये वाली जो वैल्यू आई है उसको लिख रहे हैं। ये वाला वॉल्यूम जो भी आया 67.2 इंटू 0.15/54, ये इस समय का वॉल्यूम आया था हमारा एट एसटीपी, यानी इस समय का प्रेशर था 1 बार और इस समय का टेम्परेचर था 273, और ये कह रहे हैं शायद 1 बार प्रेशर पे ही पूछा है लेकिन टेम्परेचर 293 पे पूछा है, तो वो दोबारा एक बार सॉल्व कराएंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे। बोलो बच्चे, क्लियर है? बताइए बेटा विशी, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने और कहा है कि क्वेश्चन 9 बता दो। अरे यार क्वेश्चन 9 को अभी कहा है, खाली कैलकुलेशंस को इससे देखना है बेटा विजय, अभी मैं इसे दोबारा भी कर दूंगा कैलकुलेशन। सर इसका प्रेशर कितना लेंगे वो एक बार बता दीजिए। अरे यार प्रेशर तो सी लेवल का ही लेंगे ना, सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। हम जब जहां का भी बेसिक प्रेशर जो है ना वो सी लेवल जिसे कहते हैं वो 1 एटमॉस्फेयर है, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लीजिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला यूज करिए, या पी इक्वल टू DRT/m यूनिट करके निकालिए। ठीक है, नाउ कल एक लॉ रह गया था। अच्छा, एक बच्चे ने और कहा है, क्या है, कैन वी, बेटा क्या कहा है, मैं पढ़ नहीं पाया, उससे पहले निकल गया, जो भी बच्चा था जल्दी बताओ। सर हमें इस क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं सर रीचेक हाँ करने ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वैसे हैं एबीसी और उनके क्वेश्चन, मैं इसे चेक करके मैं इसके आंसर देख के आपको भेजता हूँ। ठीक है, आंसर इनके इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स मैं आपको बुक से जहां से एक बार देख के भेज देता हूँ। ठीक है, ओके सर। और पूछिए। अगली हेडिंग है यहाँ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये एक हेडिंग हमारी रह गई है, और वो आज गलती से आपके पास ग्राहम्स लॉ लिख के आ गया है, वो एक्चुअली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है और इनके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है बेटा? आज की पहली हेडिंग हमारी डाल्टन्स लॉ। ठीक है, व्हाट इज बेसिकली डाल्टन्स लॉ? इन्होंने ये कहा है कि अगर एक कंटेनर में
कई गैसेस मिक्स कर दें और ये आपस में नॉन रिएक्टिंग हो, मतलब आपने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, ये आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे नहीं करते। तो जो टोटल प्रेशर कंटेनर का आएगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स आएगा। मतलब ये एक कंटेनर है, यहां आपने ए गैस भेजी, बी भेजी, सी भेजी, ठीक है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप ए गैस डालें या ना डालें, सी गैस डालें या ना डालें, बी गैस का प्रेशर हमेशा उतना ही रहेगा जितना रहेगा। किसी के दूसरे के आने से ये अपना प्रेशर चेंज नहीं। तो डाल्टन ने क्या कहा है, भैया ए अपना प्रेशर लगा रहा है, जो भी प्रेशर ए के द्वारा लगाया जा रहा है वो कहला रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। ए की वजह से लगाया गया प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये इंडिपेंडेंट है कि बी आया या नहीं आया, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली बी की वजह से जो प्रेशर लगाया वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और सी की वजह से जो प्रेशर लगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। और जो टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर होगा, जो टोटल प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर आएगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आएगा। जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं इन सबके पार्शियल प्रेशर्स को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर आ जाएगा। दैट मींस टोटल प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय ईच कंस्टिट्यूएंट। अगर आपको याद आ गया हो, ये एवोगैड्रो लॉ से ही थोड़ा सा आगे बढ़ के है। एवोगैड्रो ने पहले ही कह दिया है कि गैसेस में नेचर ऑफ गैस से कोई लेना देना नहीं होता। गैसेस में सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना होता है बेटा, किसके मोल्स कितने हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ठीक है। तो वही वाला पॉइंट बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डाल्टन ने क्या कहा है कि द टोटल प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, एंड ये गैसेस बस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो एक अमोनिया डाल दिया, एक HCl डाल दिया, तो बेटा ये दोनों रिएक्ट करके NH4Cl बना लेंगे और NH4Cl कंपाउंड बन गया ना। अब ये लॉ नहीं लगेगा। इस लॉ का रिस्ट्रिक्शन है कि तभी लगाना है जब नॉन रिएक्टिंग गैसेस एक साथ प्रेजेंट हो। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, इसके सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि किसी का भी अगर पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, किसी भी कंस्टिट्यूएंट का पार्शियल प्रेशर, तो आप कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर। पूरे प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब अगर यहाँ A के मोल्स सपोज Na हैं, B के मोल्स Nb हैं और C के मोल्स Nc हैं, तो A का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, तो भैया A का मोल फ्रैक्शन आएगा Na अपॉन Na प्लस N प्लस Nc। जिन बच्चों ने मोल फ्रैक्शन पढ़ रखा है उन्हें मालूम है फॉर्मूला, मोल्स अपॉन टोटल मोल इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो A का मोल फ्रैक्शन इतना आया, और इसे पूरे कंटेनर का जो भी प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल प्रेशर से जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेनली डाल्टन्स लॉ के लिए इस पॉइंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वेटेज है क्या, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट इज, किसी भी कंस्टिट्यूएंट का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय इट बाय द टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल। एक बार समझो क्या है बेटा, एक कंटेनर में तीन गैसेस मिलाई A, B एंड C, ठीक है। ये तीन गैसेस एक कंटेनर में हमने मिला दी है और इसके मोल्स मिलाए हैं Na, इसके Nb, इसके Nc। ऑब्वियसली एक ही कंटेनर है, इस एक कंटेनर में मिलाया, इसका वॉल्यूम V लीटर था, इसमें मिलाया, और इस समय तीनों का टेम्परेचर सेम है, T केल्विन, तीनों का ही टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस कंटेनर में तीनों गैसेस आ रही हैं। ए की वजह से प्रेशर कितना लगेगा, आपको याद होगा प्रेशर का फॉर्मूला PA इंटू वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम आ रहा है इसका, और आगे क्या आएगा PV इक्वल टू NRT, NA R और टेम्परेचर T। तो A की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो ये लगेगा। वॉल्यूम कंटेनर का सबके लिए सेम है, इसलिए यहाँ AB कुछ नहीं लिखा, R सबके लिए सेम है, T सबके लिए सेम है, इसलिए इनमें एब्रिविएशन A नहीं आया। अब मैंने कहा चलो भाई B की वजह से प्रेशर बताओ कितना है, तो B की वजह से प्रेशर में यहाँ NB आ जाएगा, C की वजह से प्रेशर में NC आ जाएगा और बाकी सेम रहेगा।
और डाल्टन कह रहा है टोटल प्रेशर क्या होता है, सबके प्रेशर का सम होता है। तो अगर मैं यहाँ इसको ऐसे लिखना चाहूं PA की वैल्यू, तो ये आ गया NA/RT डिवाइडेड बाई V। बच्चों ऐसे ही NB/RT डिवाइडेड बाई V और NC/RT डिवाइडेड बाई V, ये प्रेशर आ गए, ठीक है। और टोटल प्रेशर है इन सबका सम, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। ये सारी वैल्यूज यहां रख के देखिए क्या आएगा। तो PA प्लस PB प्लस PC में NA/RT बाई V प्लस NB/RT बाई V, NC/RT बाई V, ये सब में आ गया। तो आप कह सकते हो ये NA प्लस NB प्लस NC ये रह गया, क्योंकि RT बाई V तो कॉमन आ गया, इतना तो कॉमन सेंस है। तो बेटा प्रेशर टोटल इज इक्वल टू क्या आ रहा है, NA प्लस NB प्लस NC और RT बाई V कॉमन आ गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया टोटल प्रेशर। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ भाई रिलेशन कि प्रेशर ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट और टोटल प्रेशर में कितना क्या रिलेशन है, मतलब पार्शियल प्रेशर। तो बेटा जरा PA की वैल्यू बताओ क्या है। PA की वैल्यू है NA/RT बाई V, और इस इक्वेशन का नाम अगर 1 कह रहा हूं, इसका नाम अगर 2 कह रहा हूं, और ये कहा जाए कि 1 डिवाइड बाई 2 में क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट जो अभी लिखी है डिवाइड बाई सेकंड क्या आएगा। तो PA अपॉन PT किसके इक्वल आ रहा है, ऑब्वियसली ये ऊपर लिखा है NA, डिवाइड में ये आ गया NA प्लस NB प्लस NC, और अगर आपको समझ में आया है तो यहाँ पे भी RT बाई V था और यहाँ पे भी RT बाई V था, ये तो कैंसिल हो गए। तो बचा क्या है, ये बचा है। और ये क्या है बेटा, मोल्स ऑफ A, और ये क्या है, टोटल मोल्स। मोल्स अपॉन टोटल मोल्स क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। तो अगर आप इस चीज को एक बार थोड़ा सा और अगली लाइन में लिख के देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, PA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। यानी किसी का भी जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो किसके इक्वल होगा, अपना मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई द टोटल प्रेशर। एक बारी फिर समझते हैं बेटा बच्चों, एक बारी फिर समझते हैं हम व्हाट इज डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या है, ठीक है, ओके बेटा हमारा टॉपिक जो आज का था दैट इज डाल्टन्स लॉ। ओके बच्चों, ये मैं कह रहा हूं आपसे कि डाल्टन्स ने कहा क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ, देखो भैया रेड से लिखा है दिख रहा हो तो, नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो रिएक्ट नहीं कर रही हैं इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। अकेले अकेले गैसेस का प्रेशर निकाल लो पहले और सबका सम ही टोटल प्रेशर आएगा। यानी अगर 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट नंबर की गैसेस हैं तो टोटल प्रेशर इक्वल आ जाएगा, और ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट है सबके लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट है ये, और P टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मिक्सचर्स ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नॉन रिएक्टिंग ध्यान रखना है। और P1 P2 P3 यहाँ क्या है, यहाँ बेटा P1 P2 P3 है इंडिविजुअल प्रेशर, जिसे बुक्स कहती हैं पार्शियल प्रेशर। बच्चों यहाँ पे कंडीशन ये जरूर याद रखिएगा, गैसेस ना तो रिएक्ट करेंगी ना ही किसी एक फेज से दूसरी फेज मतलब एसोसिएट डिसोसिएट कुछ नहीं होंगी। नॉन रिएक्टिंग किसे कहते हैं, जैसे N2 और O2 या N2 और Cl2 ये आपको दे रखे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे उन पे तो लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ये नीचे वाली गैसेस दे रखी हैं CO प्लस Cl2 H2 प्लस F2, तो ये आसानी से रिएक्ट कर जाती हैं बेटा। अगर ये जैसे मैंने आपको अभी बताया था NH3 और HCl, तो जो रिएक्ट कर जाती हैं भैया उसमें ये वाला लॉ नहीं लगाना है। स्पेशली याद रखना है कि डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू द नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अब बेटा एक बारी एक एग्जांपल लेते हैं। 1 मोल का कंटेनर लिया है और इसमें
the first container contains X mole of nitrogen, the second container contains Y moles of oxygen, and the third container contains X mole of nitrogen and Y mole of oxygen. मतलब जो थर्ड कंटेनर है उसमें दोनों को मिला के रख दिया है। ये गैस A है, इलस्ट्रेशन है, एक्सपेरिमेंट है, प्रेशर 300 mg आ रहा था, ठीक है। गैस B का प्रेशर 400 mg आ रहा था, और इसके बाद गैस A और B दोनों को जब मिलाया तो प्रेशर 700 mg आया। एक्सपेरिमेंट जब किया तो ये देखा कि जब अकेला ऑक्सीजन था या नाइट्रोजन था तो एक दूसरे का प्रेशर 300 और 400 था, और जब मिलाया तो भैया सिंपली दोनों का प्रेशर जुड़ गया, 700 हो गया। मतलब किसी भी एक गैस के प्रेशर की वजह से दूसरी गैस का प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा था, जो भी था वैसे का वैसा ही था। यानी फर्स्ट कंटेनर में Pa था, सेकंड कंटेनर में Pb था, तो थर्ड कंटेनर में जब दोनों को मिलाया तो Pa प्लस Pb। ये अभी मैंने आपको इलिस्ट्रेशन का अभी कराया था। डेविएशन फ्रॉम द जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। अगर इसे डिराइव करें तो कैसे करेंगे ये अभी आपको बताया है। मान लो तीन गैसेस A B C हैं, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, तो A की वजह से प्रेशर क्या लिखेंगे? अब इन्होंने N1 कह दिया, मैंने Na कहा था, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आई, B की वजह से, C की वजह से। आई होप सो तीनों की वजह से क्लियर है। डाल्टन्स लॉ की वजह से अगर कहें तो, या अगर आपको याद आ गया हो, अभी मैंने लिख के दिखाया था, ये बस कुछ साफ साफ लिखा है, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 आ जाएगा। और टोटल प्रेशर, ठीक है, तो टोटल प्रेशर में तो भैया टोटल जितने भी N है उसके इक्वल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फिफ्थ इक्वेशन में N है, ये भैया टोटल मोल्स है। नीचे देखिए, स्मॉल n है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो स्मॉल n का मतलब सबका एडिशन है। और अगर हम कोई भी दो इक्वेशन कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगी RT/V कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आई। और N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 बच्चे क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। तो अल्टीमेटली लाइन तो यही आ गई ना कि मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो partial pressure of any constituent is equal to mole fraction multiplied by total pressure, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं from the above relation it is possible to determine the percentage composition। अगर किसी का परसेंटेज निकालना है तो partial pressure upon total pressure into 100 कर दीजिए, उसका परसेंटेज भी आ जाएगा, ठीक है। बोलो बच्चों, कोई डाउट? क्लियर है तो 1 टाइप करो, नहीं क्लियर है 2 टाइप करो जल्दी से, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है कई बच्चों को? तो अब जो क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन करके बताएं। बेटा पहला क्वेश्चन, डाल्टन्स लॉ इज वैलिड, मतलब एप्लीकेबल कह सकते हैं, बोथ नन रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग। हाँ, आंसर है खाली ए, नॉन रिएक्टिंग। वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, बोलो भैया। एब्रीविएशन वही सब कॉमन है, PA PB PC। ये कैपिटल P जो लिखा है या P जो राइट हैंड साइड में है, ऑब्वियसली ये टोटल प्रेशर है, बिल्कुल सही है बेटा। तो पार्शियल प्रेशर क्या है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, सारे सही हैं, ऑल दीज, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ क्या है भैया? डाल्टन्स लॉ हम कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे? When a gas is collected over water, it is observed that the pressure of the gas is equal to sum of partial pressure of dry gas and pressure of water vapor। तो बच्चों ये वाला पॉइंट जो अभी लिखा है ना, ये न्यूमेरिकल में आपसे यूज कराऊंगा, और कभी भी उन्होंने ऊपर का प्रेशर जो दे रखा होगा ना, तो उसमें वाटर वेपर का भी प्रेशर या एक्वस टेंशन दे रखी होगी, तो जब भी न्यूमेरिकल करेंगे उस एक्वस टेंशन को माइनस करके करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसमें वो ये कहेंगे कि प्रेशर भैया इस समय का, हाँ एक बार फिर बता रहा हूँ, हाँ बेटा एक बार फिर बता रहा हूँ क्या है बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड है ड्राई गैस। व्हाट इज ड्राई गैस? अ गैस विच डू नॉट हैव मॉइस्चर, जिसमें पानी नहीं है,
वो वाली गैस ड्राई गैस है। लेकिन जनरली जैसे ही कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें मॉइस्चर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां जो टोटल प्रेशर दिया होता है वो मॉइस्चर का प्रेशर भी होता है और गैस का भी प्रेशर होता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें एक्वस टेंशन गिवन है, याद रखना वर्ड एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन अगर कहीं गिवन है तो जो भी आपको प्रेशर दे रखा है एक्चुअली उसमें वाटर का भी इन्वॉल्व था। न्यूमेरिकल करते समय वाटर का माइनस कर देना। क्यों माइनस कर दोगे? क्योंकि वाटर का प्रेशर जब आप हटाएंगे तभी प्रेशर उस प्योर गैस का या ड्राई गैस का आएगा। तो जिस जिस क्वेश्चन में आपको एक्वस टेंशन गिवन होगी तो उस क्वेश्चन में आपको ड्राई गैस का प्रेशर निकालने के लिए मॉइस्ट गैस में से क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। इसे बुकिश लैंग्वेज में एक्वस टेंशन कहते हैं। तो ये वाला जो लास्ट पॉइंट है वो याद रखिए। एग्जामिनर मॉइस्ट ना भी कहे, बस वो ये कह दे एक्वस टेंशन इतनी है तो समझ लीजिएगा माइनस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। भैया सोल्यूशन हटाओ। चलिए ये वाला क्वेश्चन जल्दी आप सॉल्व करिए, बी फास्ट। ये है एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड 600 mm प्रेशर the density of a gas is 42 gram per centimeter cube at the same temperature and 700 mm pressure. What is the density of gas? ये थोड़े मिक्स क्वेश्चन है, जरूरी नहीं डाल्टन्स लॉ के हो। तो भैया डेंसिटी बताना है, आई होप सो आप बताएंगे। करिए ट्राई योरसेल्फ, बेटा आप खुद ट्राई करिए पहले। हाँ जी बेटा बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन में बता देता हूं अगर ऐसा आपको लग रहा है। बेटा यहाँ है डेंसिटी ऑफ गैस बताइए और डेंसिटी पहले गिवन भी है। अच्छा आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? डेंसिटी इज पीएम अपॉन आरटी, यही तो फॉर्मूला था। डेंसिटी का फॉर्मूला था पीएम अपॉन आरटी। अच्छा कॉमन सेंस लगाइए, क्या मोलर मास गैस का चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन में सेम टेम्परेचर का है तो वो भी कांस्टेंट है, और इस क्वेश्चन में आर भी कांस्टेंट, आर तो हर क्वेश्चन में कांस्टेंट है। तो सिंपली फॉर्मूला आपको रखना है डी अपॉन पी इज कांस्टेंट, तो d1 अपॉन p1 इक्वल टू d2 अपॉन p2, खत्म। इतना इजी क्वेश्चन है, आपने टाइम लगाया है। एक दो बच्चों ने अभी आंसर दिया लेकिन मुझे गलत लग रहा है उनका आंसर। यहाँ देखते हैं, क्योंकि एक बार डेंसिटी 42 है तो दूसरी बार यार कैसे हो सकती है 10,000? तो पहली बार डेंसिटी 42 है और यहाँ मैंने वर्ड गलत लिख दिया शायद, है ना, d1 अपॉन p1 इक्वल टू d2 अपॉन p2। तो शुरू का डेंसिटी 42, शुरू का प्रेशर 600, बाद की डेंसिटी निकालनी है, बाद का प्रेशर 700। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू 7 6 टाइम 42 हो रहा है क्या? डेंसिटी 1 आ रही है क्या? चेक करना जरा। नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल गया। 42 इंटू 7/6 है, 7 ये मल्टीप्लाई में जाएगा है, हाँ 49 आएगा। आई एम सॉरी 49 आएगा, और वैसे भी प्रेशर बढ़ा है तो डेंसिटी तो बढ़ेगी, तो 42 से बढ़ के 49 आएगी। वेरी गुड। अच्छा एक बारी सोल्यूशन भी देखें एक बारी। और हाँ बेटा यूनिट जरूर लिखा करिए आप, जैसे यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो वो यूनिट भी आप लिखेंगे। तो आंसर इज 49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए चेक करिए। देखिए बुक का तरीका या स्कूल के टीचर का तरीका जो होगा वो पूरा सॉल्व होगा। फिलहाल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, हम फॉर्मूला लगाएंगे P1 अपॉन D1 इक्वल टू P2 अपॉन D2। सिंपली वैल्यू पुटअप करेंगे, और जब ये वैल्यू पुटअप करेंगे एंड आई होप सो आपका आंसर 49 आएगा। डेंसिटी इज 49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम आपसे। चलिए बेटा आप करके दिखाइए ये वाला क्वेश्चन। 5 gram of helium at 27 degree centigrade subjected to a pressure change of from
0.5 atmosphere to 2 atmosphere. Initial volume is 10 decimeter cube. Calculate the volume change, the change in volume of the gas. जितना क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं प्रेशर इन्होंने बदल दिया है और वॉल्यूम बदल गया। कितना वॉल्यूम बदलेगा? तो यहाँ टेम्परेचर और जो ग्राम दे रखे हैं ना, खाली कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं मुझे जो लग रहा है। और एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कहूँ तो प्रेशर यहाँ 4 गुना बढ़ रहा है, वॉल्यूम 4 गुना कम हो जाएगा और 2.5 आंसर हो जाना चाहिए। और ये जो 5 ग्राम और 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये मुझे लग रहा है खाली कंफ्यूज के लिए। फिर भी बच्चों आप करिए सॉल्व, फिर चेक करते हैं आंसर। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड बेटा विजय। ये बच्चा संजना बेटा आपने क्यों 15 कर दिया, ये जरा कैलकुलेशन चेक करिए। विजय सही है, अभिषेक सही है, बाकी बच्चे सही है। संजना बेटा आंसर चेक करो आप। भाई एक लॉजिक लगाओ ना, 5 से 2 4 टाइम्स हो गया, 0.5 से 2 4 टाइम्स बढ़ा है बेटा, तो इसका मतलब वॉल्यूम 4 टाइम्स कम होगा। तो यहाँ आप अगर वैल्यूज देखेंगे तो ये बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 का क्वेश्चन है। तो ये सिंपल वैल्यूज तो तब। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें अगर आप वही वाला फॉर्मूला लगाते P1 V1 अपॉन T1 वाला, तो इसमें कह सकते थे कि गैस सेम है और टेम्परेचर भी सेम ही है। हाँ भाई, T1 तो कैंसिल ही हो गया ना दोनों तरफ, तो फॉर्मूला एक ही है। मैंने इसीलिए अगर आपको याद हो गैस लॉ पढ़ाने से पहले ही कहा कि अल्टीमेटली सारे न्यूमेरिकल PV इक्वल टू nRT से होते हैं। तो दिमाग में PV इक्वल टू nRT हमेशा रखिए। और हमेशा जैसे आप पिछले क्वेश्चन पे भी देखो तो मैंने पहले सीधा लिख दिया था डेंसिटी इज PM अपॉन RT, जबकि M कभी चेंज नहीं होता, R कभी चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने PM अपॉन RT लिखा। और जो जो चीजें नहीं चाहिए हटा दीजिए। ऐसे ही P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2 हमेशा लगना है। जो जो चीजें सेम है हटा दो। तो यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी बेकार के लिए दे रखा था, और वो जो अमाउंट 5 ग्राम है वो भी, और यहाँ डेल्टा V 7.5 ग्राम आ गया। ठीक है, एक बार चेक करें क्या क्वेश्चन में पूछा था। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। ओके सॉरी बच्चों, हम तो 2.5 ही आंसर बोल बैठे थे। आई एम रियली सॉरी, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। आखिरी लाइन में था कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम। ये बात तो सही है कि फाइनल वॉल्यूम इज 2.5, इनिशियल वॉल्यूम इज 10, तो बच्चों आंसर था 7.5। सॉरी, ये होता है जल्दबाजी, हमने आंसर निकालने की जल्दबाजी की, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। बस हमें ये समझ में आ गया अरे ये बॉयल्स लॉ है और इन्होंने बेवकूफ बनाया है हमें शुरू में, बस हम वही उलझे रहे। तो ये मिस्टेक ना हो, आप क्वेश्चन को आराम से पूरा पढ़ें, समझें, फिर करें और फिर आंसर निकालें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन at a pressure of 3.5 bar if its volume at 1 bar is 3.5 liter at same temperature. What is the volume of a sample of oxygen at a pressure of 3.5 bar? ठीक है, 3.5 बार पे वॉल्यूम पूछा है। अगेन इट इज सिंपल बॉयल्स लॉ, आई थिंक सो। आप करिए, 1 बार का वॉल्यूम 3.5 है तो 3 बार का वॉल्यूम पूछा होगा, शायद यही क्वेश्चन है ना। एक बच्चे का आंसर आया है 1। ठीक है, शायद और बच्चे भी जो बताएं आंसर। बेटा कॉमन सेंस है, आपको वही चीज करनी है जो आपने पहले किया था। क्या? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर 1 से 3.5 हो गया, वॉल्यूम 3.5 से 1 हो गया, एक बढ़ेगा एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे और ये 3.5 कैंसिल हो गया, 1 लीटर इज द आंसर। इट्स सो सिंपल। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, जस्ट लास्ट। ओके, दिस वन, a gas occupies a volume of 2.5 liter at this much pressure. Okay, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये प्रेशर ही होता है। ओके, कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम एट ऑफ द गैस 1.5 लीटर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट।
बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना एडिशनल प्रेशर जब पूछा हो तो इनिशियल प्रेशर सोच लो आपको गिवन ही नहीं है, ठीक है, सॉरी फाइनल प्रेशर निकालिए और दोनों का डिफरेंस इन प्रेशर बता दीजिए, ठीक है। शुरू का वॉल्यूम है, शुरू का प्रेशर है, बाद का वॉल्यूम है, बाद का प्रेशर निकाल लो, और जैसे ही बाद का प्रेशर आ जाए तो शुरू के प्रेशर और बाद के प्रेशर का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, वो आ जाएगा एडिशनल प्रेशर। जल्दी बताओ कितना आ रहा है। मुझे लग रहा है 25 से 15, यानी वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ेगा, ऑलमोस्ट आधा हुआ है तो डबल होगा, नियरली मुझे लग रहा है 9 से थोड़ा कम, यानी 6 × 10⁵ ऐसा कुछ होना चाहिए शायद। करके देखिए आप लोग। एक बच्चे का आंसर अभी तक आया, अरे वाह 6 ही बता दिया तुमने तो बेटा। अच्छा यही आ रहा है आंसर, कैलकुलेट करके। अरे वेरी गुड। मैंने एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच मारी थी, ऑब्वियसली यही तरीका है। और ये वाली वैल्यू आ रही 15, और एक 15 है और एक 9 है, क्या बात, वेरी गुड। 6 आ रहा है, 6 × 10⁵। तो ये हो गए बेटा हमारे क्वेश्चन। अरे भैया क्यों परेशान कर रहे हो, चलो एक और देख लेते हैं। A cylinder containing cooking gas can withstand a pressure of 15 atmosphere. The pressure gauge of the cylinder indicates 12 atmosphere at 27 degrees centigrade. Due to sudden fire in the building, आग लग गई, the temperature start rising. At what temperature cylinder explode? एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक है। तो यहाँ आप P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लगाएंगे, P1 की वैल्यू 15 लगा लो, या P1 की वैल्यू 12 और टेम्परेचर 300, P2 15, टेम्परेचर निकाल दीजिए। तो दैट इज 12 से 15, दैट इज 4/5, है ना। मुझे लग रहा है 4/5 यानी 75 4 75 5 375 के आसपास। ठीक है, वेरी गुड, यही आंसर है, क्या बात है। ठीक है, 375 या 102 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, इतने ही क्वेश्चन रखें। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, देख लीजिए, सॉल्व करिए। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, और इसके बाद आप लेवल बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा दिया जाएगा। 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल, हाँ बेटा ऑफलाइन वाला अभी रुकिए, मंडे से आप लोगों का बैच मंडे से ऑफलाइन वो करेंगे। आज हमने 12th का लगाया था, कुछ कमियां पता लगी हैं, तो अभी आप 1-2 दिन और रुकिए, उसको भी ओवरकम कर दें 12th वाले बैच में जो कमियां पता लगी हैं, ठीक है। क्योंकि साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग करना और साइमल्टेनियसली बैच चलाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहले सैनिटाइजेशन का भी था प्रॉपर, और जो भी बच्चे आएंगे मास्क ऑब्वियसली लगा के आइएगा, एंड इफ यू कैन कैरी आप अपना सैनिटाइजर भी लाइएगा, यहाँ तो मिलेगा लेकिन आप अपना भी लाइएगा, वो अच्छा है। और कोचिंग हम सैनिटाइज करा रहे हैं हर एक बैच के बाद, तो बैच के टाइमिंग से वो भी थोड़ा सा वेरी करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन लेकिन आपका मंडे से ही करूंगा मैं, उससे पहले नहीं करूंगा। और हाँ, कई बच्चे ऑफलाइन में ना गड़बड़ कर रहे थे आज, जैसे वो कह रहे थे कि हमारा स्कूल भी है, ये भी है, वो भी है। उस स्कूल को नाटक को खत्म करो, आपको स्कूल में भी ऑनलाइन ही आना होगा ना, तो स्कूल का ऑनलाइन वहीं बैठ के कर देना, ठीक है। कोचिंग में बैठ के स्कूल का ऑनलाइन करिएगा। इसका आंसर किसी बच्चे ने निकाला है तो बताइए। कुछ बच्चे भग गए हैं, ये क्या बात हुई, ये भग गए, समझ में नहीं आया, एक बार बता दीजिए। इंग्लिश में लिखा है, कैसे आएगा अभी बता रहे। अलीशा, अविशी, गुंजन, मानसी, संजना, विजय, चलिए ठीक है। वेदही गायब हैं और 1-2 और गायब। चलिए, 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर कनेक्टेड बाय ए नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ठीक है, आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, बोथ आर इमर्स्ड इन बॉइलिंग वाटर, द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द सिस्टम इज 0.5, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द सिस्टम when one flask is immersed in ice water mixture keeping the other in boiling water। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, किसी बच्चे ने आंसर किया तो जल्दी बताओ। चलो इसको करके रखिए, इसको हम कल डिस्कस करते हैं। दैट्स गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन।
हाँ बेटा कल करके रखिएगा।